रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बारिश की सुहानी रात थी। हाथों में अपने पति राहुल की तस्वीर लिए किरण खिड़की के पास खड़ी थी। ठंडी हवा के साथ बारिश की बूंदें किरण के चेहरे को छू रही थी। तभी किरण आंखें बंद करके एक लंबी सांस लेती है और गाती है। कभी ऐसा भी होता है भुला देती मैं तुमको, मगर बूंदे मेरी हर कोशिश बर्बाद करती है। राहुल तुम कहाँ हो, कब आओगे मेरे पास और कितना इंतजार करना पड़ेगा? ये बारिश की बूंदें मेरे अंदर के प्यार को और सुलगा रही हैं। इन बूंदों के रुकने से पहले तुम आ जाओ ना, तुम कहाँ हो? इतना कहकर किरण राहुल की फोटो को किस करती है और फिर उसे जोर से अपने सीने से लगा लेती है और अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। जब 3 साल पहले तेज बारिश की रात को वो राहुल से पहली बार रोड पर मिली थी। किरण बारिश के मजे लेते हुए अपने सैंडल हाथों में पकड़े हुए आराम से झूमते रोड पर चल रही थी कि तभी उसकी नजर अपनी कार से निकलकर बारिश में भीग रहे राहुल पर जाती है और वो उसके पास आकर कहती है, हेलो, क्या आपको भी मेरी तरह बारिश पसंद है? जी हाँ, कोई पागल ही होगा जिसे बारिश पसंद ना हो। हाँ, ये भी बात है। वैसे आप अपनी कार को साइड में खड़ा करके भीग क्यों रहे हैं? बारिश का मजा तो आप अपने घर जाकर भी ले सकते थे। नहीं, जहाँ बारिश गिरती है वही मेरी रफ्तार थम जाती है। इन बूंदों को देखकर मन करता है कि जल्दी से इनको खुद को छूने दूं। तो बस फिर कार साइड की और भीगने लग गया। वैसे आप सैंडल उतार कर क्यों घूम रही हो? फिसल गई तो आप संभाल लेना। अरे सीरियस मत लेना, मैं बस ऐसे ही मजाक कर रही थी। मैं तो ऐसी ही हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ। चलो मैं चलती हूँ, आप एंजॉय करो। इतना कहकर जैसे ही किरण चलना शुरू करती है तो सच में उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाली होती है कि राहुल उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। तभी आसमान में जोर से बिजली चमकती है और किरण एकदम से डर कर राहुल को कसकर पकड़ लेती है और राहुल कहता है, आप ठीक है ना? जी मैं ठीक हूँ। वैसे मेरा नाम राहुल है और आपका? मेरा नाम किरण है और मुझे लगता है कि बारिश के साथ साथ तेज तूफान भी आने वाला है, तो हमें अब बारिश का मजा घर पर लेना चाहिए। चलिए कार में बैठ जाइए, मैं आपका घर ड्रॉप कर देता हूँ। वैसे भी इतनी बारिश में आपको कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा। ओके ठीक है। इतना कहकर किरण राहुल के साथ कार में बैठ जाती है। रास्ते भर दोनों काफी बातें करते हैं और पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं और आपस में अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। कुछ देर बाद राहुल किरण को उसके घर ड्रॉप कर देता है और वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही वक्त बीतता है। राहुल और किरण एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और एक शाम जब तेज बारिश हो रही होती है तभी राहुल किरण को कॉल करके कहता है, जान क्या कर रही हो? बेबी मौसम कितना कातिलाना है, जाहिर सी बात है मिस कर रही हूँ तुम्हें। हाय ओए मेरी किस्मत। जान आ जाऊं क्या तुम्हारे पास? पागल हो क्या? घर में सब लोग हैं, कैसे आओगे? अरे तुम बस आधे घंटे बाद अपने घर की छत पर आ जाना, मैं वहीं तुम्हारा वेट करूंगा। आज बारिश में रोमांस करेंगे। इतना कहकर राहुल फोन रख देता है और आधे घंटे बाद किरण छत पर जाती है। बारिश बहुत तेज थी पर वहाँ राहुल नहीं था और वो जैसे ही छत से नीचे जाने लगती है तभी राहुल झट से उसके सामने आ जाता है और कहता है, जान कहाँ जा रही हो मेरे बिना? राहुल तुम सच में आ गए, मुझे तो लगा था तुम मजाक कर रहे हो। जान रोमांस के मामले में कोई मजाक नहीं। ये बारिश, तुम और हमारा प्यार इस मौसम में आग लगाने के लिए बहुत है। आई लव यू राहुल। आई लव यू टू किरण। इतना कहकर राहुल किरण को कसकर अपनी बाहों में थाम लेता है और दोनों बारिश में जमकर रोमांस करते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता है। अब जब भी बारिश आती तो राहुल और किरण कहीं भी हो दोनों एक दूसरे के पास पहुंच जाते। कुछ वक्त बाद दोनों अपने अपने घर वालों को इनके रिश्ते के बारे में बताते हैं और दोनों के परिवार वाले उनके रिश्ते को मंजूर करके उनकी शादी करवा देते हैं। ऐसे ही एक दोपहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। तभी किरण जल्दी से भागकर छत पर जाने लगती है
और उसकी सास रेशमा उसे रोकते हुए कहती है। अरे बहू, कहाँ जा रही है इतनी बारिश में? और कहाँ माँ जी, बरसात में भीगने जा रही हूँ। खबरदार, जो एक कदम भी और बढ़ाया तो छत की तरफ। मुझे ये बारिश में भीगना और किसी को भीगने देना पसंद नहीं है, इसलिए घर के अंदर रह। पर माँ जी, राहुल जी को भी तो बारिश में भीगना बहुत पसंद है, जाने दीजिए ना। पूछ लेना राहुल से, जब जब वो बारिश में भीगता है उस दिन वो घर से बाहर ही होता है। और तेरे लिए बेहतर यही होगा कि तू भी इस बात को याद रखे। इतना कहकर रेशमा वहाँ से चली जाती है और शादी के बाद से किरण की बारिश में रोमांस करने की चाहत उसके दिल में ही रह जाती है। अब वो ना राहुल को कुछ कह सकती थी और ना ही अपनी सास से शिकायत कर सकती थी। ऐसे ही एक दिन राहुल को काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ता है। राहुल के जाने के बाद किरण की जिंदगी से बचा कुचा रोमांस भी चला गया था। पहले उसकी जिंदगी की बारिश की रातें रोमांस और प्यार से भरी थी। अब उसके पास उन रातों में तन्हाई और अकेलेपन के सिवाय कुछ नहीं था। I miss you राहुल, I really miss you. Please come back. इतना वक्त हो गया तुमसे मिले हुए। कब तक मैं अपनी बातों को ऐसे फोन पर, मैसेज पर, वीडियो कॉल पर कहूँ। माँ जी तो मुझे बारिश का मजा भी नहीं लेने देती और तुम्हारे बिना तो ये बारिश भी बड़ी बेकार सी लगती है। मुझे वो शादी के पहले वाला रोमांस करना है तुम्हारे साथ। किरण इतना बोल ही रही थी कि तभी कमरे की लाइट चली जाती है और किरण को पीछे से कोई जोर से हक कर लेता है। तभी किरण बोलती है, कौन है, कौन है, छोड़ो मुझे। किरण पीछे पलटती है और तेज बिजली चमकती है और उसे बिजली की चमक से राहुल का चेहरा नजर आता है और वो कहती है, राहुल तुम आ गए? हाँ मेरी जान, मैं आ गया और अब मैं यहीं रहूंगा, तुम्हारे पास कभी नहीं जाऊंगा। सच में राहुल, तुम नहीं जानते मैंने तुम्हें कितना मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया था, तभी तो चला आया तुम्हारे पास। माँ के कमरे में गया तो वो सो रही थी, जैसे ही यहाँ आया तो लाइट चली गई। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे ये बारिश फिर से अच्छी लग रही है। वैसे अंदर आने से पहले मेरी जान की कई बातें सुन ली थी मैंने। अच्छा जी। तो फिर क्या कहती हो, चले आज अपनी पुरानी यादें ताजा करें। वैसे माँ भी सो रही है और मैंने आते हुए उनके कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया था। चलो आज फिर से बारिश में रोमांस करते हैं और कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा हमें। हाय, इस पल का इंतजार तो मैं कब से कर रही थी। चलो फिर आज तुम्हारा इंतजार खत्म हो गया मेरी जान। इतना कहकर राहुल किरण को अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे छत पर तेज बारिश में ले जाता है। तेज तेज हवा के झोंकों के साथ बारिश अपने पूरे जोर शोर पर थी। राहुल और किरण एक दूसरे के बाहों में सिमट जाते हैं। तभी राहुल बोलता है, जानती हो किरण, चाहे बूढ़ा ही क्यों ना हो जाऊं, पर कभी भी तुम्हारे साथ रोमांस करने से पीछे नहीं हटूंगा। सच में तुम बस प्यार नहीं, जिंदगी हो मेरी। तभी तो इतना वेट करवाया। जानते भी हो कितनी बरसातें निकाल दी मैंने तुम्हारे इंतजार में। पर देखो आज तो मैं आ गया ना, अब मैं कभी नहीं जाऊंगा। अब बस कुछ मत कहो, इस बारिश में मुझे खुद में खो जाने दो। राहुल किरण के माथे को प्यार से चूम लेता है, जिसके बाद दोनों एक बार फिर से बारिश में रोमांस करते हैं और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। क्या हुआ अजय? मुझे 1000 रुपए दो, मुझे बहुत जरूरी काम है। मेरे पास नहीं है तुम्हें देने के लिए पैसे। अरे अगर इतना ही जरूरी काम है तो खुद क्यों नहीं कमा लेते? तुम्हारी ज्यादा ही जुबान नहीं चलने लगी है। ओह, छोड़ो मुझे। दोस्तों, आप सभी लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिर नंदिता और अजय के बीच में चल क्या रहा है। तो हम आपको बता देते हैं कि नंदिता और अजय पति पत्नी हैं। नंदिता घर का खर्चा चलाने के लिए सिलाई का काम किया करती थी, जिससे वो घर की हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा करती थी। नंदिता का पति अजय उसकी कमाए हुए पैसों से अय्याशियां करता था। ऐसे ही एक दिन नंदिता अपनी शॉप पर जाने के लिए बहुत ही लेट हो रही होती है, तो वो जल्दी जल्दी सारा घर का काम करके अपनी टेलर की शॉप पर चली जाती है। तभी उसका पति अजय चुपके से नंदिता की अलमारी से उसके जमा किए हुए कुछ पैसे चुरा लेता है और फिर सीधा ठेके पर चला जाता है। और शाम को जब नंदिता घर आती है तो वो घर का राशन का सामान डलवाने के लिए अलमारी से पैसे निकालती है, तो वो देखती है कि अलमारी में पैसे है ही नहीं। वो गुस्से में अजय के पास जाती है और उससे कहती है, अलमारी में रखे पैसे कहाँ गए? अरे मुझे क्या पता,
तुझे ही पता होगा कि कहाँ गए पैसे। घर में राशन डलवाने के लिए मैंने पैसे रखे थे और घर में आपके अलावा तीसरा कोई नहीं है जो ये हरकत करेगा। हाँ मैंने ही लिए हैं वो पैसे, जाके दोबारा कमा कर आ। अरे थोड़ी बहुत तो शर्म कीजिए, कम से कम कमा नहीं सकते तो मुझे तो 2 पैसे जोड़ने दीजिए चैन से। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे हर महीने पीने के लिए 2000 रुपए चाहिए। आपके पीने पिलाने के लिए ना मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। चले जाइए यहाँ से, आपको जो करना है वो कीजिए। तू ऐसे नहीं मानेगी ना। अजय गुस्से से नंदिता को बेल्ट से मारना पीटना शुरू कर देता है। वो बेचारी दर्द से चिल्लाने लगती है, मगर अजय को उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता। वो बेरहमी से उसे मारने लगता है और साथ में उसके गले से सोने का मंगलसूत्र भी छीन लेता है और उसे बेचकर फिर घर आ जाता है। बेचारी नंदिता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन के बाद नंदिता शॉप पर जाती है। उसकी शॉप पर एक आशा नाम की औरत आती है और वो नंदिता के शरीर पर बने हुए सारे जख्मों को देखती है और फिर उससे बोलती है, बहन ये तुम्हारे शरीर पे चोट कैसा है? वो तो मैं सीढ़ियों से गिर गई थी तब लग गई। नहीं बहन, तुम झूठ बोल रही हो। मुझे लगता है तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ मारपीट की है ना? अब कैसी बात कर रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। मेरा पति भी ऐसा ही था, आए दिन मुझ पे मारपीट किया करता था और मैंने ठान लिया कि मैं अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ूंगी। मैं जितना चुप रहूंगी उतना ही अत्याचार करेंगे ऐसे मर्द। लेकिन बहन, अकेले रहने पर इस दुनिया में हमारे जैसी औरतों को ताने ही दिए जाते हैं। जीना मुश्किल कर देंगे लोग हमारा। अरे बहन, वैसे भी तुम टेलर हो और मैं भी एक फैशन डिजाइनर हूँ। अकेले कमाती हूँ, अकेले जीती हूँ और वैसे भी हमें इन मर्दों की क्या जरूरत, हम लोग अकेले भी जी सकती हैं। वैसे फैशन डिजाइनर तो मैं भी बनना चाहती हूँ। अरे बहुत आसान है और तुम कर सकती हो। और इस कोर्स को करने के बाद कई जगह तुम जॉब तलाश कर सकती हो और इसके बाद कई फैशन कंपनी, फैशन हाउस में बतौर फैशन डिजाइनर काम भी कर सकती हो। नंदिता और आशा कुछ देर तक यूं ही बातें करते रहते हैं और शाम होते ही नंदिता वापस अपने घर लौट जाती है। तभी उसका पति नशे की हालत में उससे कहता है, कितना कमा कर लाई है आज? थोड़ी सी तो शर्म कर निर्लज, एक औरत पर अत्याचार करता है। मैं तेरा मर्द हूँ और तू मेरी घरवाली। मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगा तेरे साथ। मैं चाहूँ तो तुझे नचा भी सकता हूँ और चाहूँ तो तुझे इस घर से और मेरी जिंदगी से निकाल भी सकता हूँ, समझी तू? मैं कहती हूँ दूर हो जाओ मुझसे, नहीं तो आज अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। अरे मैं तुम्हारे हाथों की कठपुतली नहीं हूँ जिसे जैसे चाहोगे वैसे चला लोगे। अरे अरे, मेरी छोटी सी मक्खी के छोटे छोटे पर निकलाए, आज से ये पर ही काट दूंगा। बहुत जुबान चलाती है। अजय की बात सुनकर नंदिता को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से अजय को धक्का मार देती है, जिसके कारण अजय नीचे गिर जाता है और नंदिता पास में ही रखी एक लाठी उठाकर उसकी खूब धुलाई करती है और फिर गुस्से से बोलती है, अबे बहुत हो गया तेरा। आज तक मैं ये सोचकर सहती रही कि एक दिन ऐसा आएगा जब तू सुधर जाएगा, मगर नहीं, तूने तो ना सुधरने की कसम खा रखी है। अब अकेला यही मर यही सड़ जा रही हूँ मैं। और आज के बाद तूने मेरे पर हाथ उठाया या अपनी ये गंदी शक्ल लेकर मेरे पास आया तो मैं सीधा पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। नंदिता अपना सारा सामान पैक करके घर छोड़कर चली जाती है और एक कमरा रेंट पर ले लेती है, जिसके बाद फैशन डिजाइनर बनने के लिए अपना कॉलेज में एडमिशन करवाती है। वो दिन रात मेहनत करके अपने सपने को पूरा करती है और एक बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बन जाती है। साथ ही उन औरतों के लिए एक एनजीओ भी खोल देती है जो खुद के लिए कुछ करना चाहती हैं। इस तरह कुछ दिनों के बाद नंदिता के घर एक बार फिर से आशा आती है और उससे बोलती है, वाह नंदिता, आज मुझे बहुत खुशी मिल रही है तुम्हारी ये तरक्की देखकर। सब आप ही की वजह से तो हुआ है। अगर समाज में हर औरत आप जैसी हो जाए तो कोई भी मर्द किसी भी औरत पर कभी हाथ ही नहीं उठाएगा। ऐसा नहीं है नंदिता,
हमें खुद के लिए खड़ा होना पड़ता है, तभी ये समाज हमारे पीछे खड़ा होता है और हमारा साथ देता है। और तुम खुद के लिए खड़ी हुई, आवाज उठाई, तभी तुम यहाँ तक आई हो। दोनों एक दूसरे से बातें कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर अजय आ जाता है और नंदिता को मारने पीटने लगता है। साथ ही बोलता है, मेरी जिंदगी में आग लगाकर तू यहाँ ऐसे रह रही है, तुझे छोड़ूंगा नहीं आज मैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नंदिता पे हाथ उठाने की? मैं तुम जैसे लोगों को अच्छे से जानती हूँ, ना तो खुद चैन से रहते हो, ना ही दूसरों को रहने देते हो। तेरी ही गलती है सारी, तेरी वजह से ये ऐसी हुई है, वरना तो ये हमेशा से मेरी बात मानती थी। अजय जब आशा के साथ बदसलूकी करने लगता है तो नंदिता गुस्से से आग बबूला हो जाती है, जिसके बाद वो अजय को एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 से 5 जोरदार थप्पड़ मारती है और बोलती है, जब तक बात मेरे ऊपर थी मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन आज बात आशा बहन पर आई है और मैं उनके साथ हुई बदसलूकी का बदला तुमसे जरूर लूंगी। तुझे भरपाई करने लायक छोड़ूंगा तब करेगी ना तू कुछ। नंदिता मौका देकर पुलिस को फोन कर देती है। थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पुलिस आती है और अजय को मारते पीटते हुए पुलिस स्टेशन ले जाती है, जहाँ उसे ये बात अच्छे से समझ आ जाती है कि उसकी पत्नी की इज्जत ही उसका सम्मान है और वो उसके साथ कितना ज्यादा गलत किया करता था। साथ ही सारी उम्र वो जेल में पछतावे की आग में जलता रहता है। तो वहीं नंदिता अपने जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करती है और खुशी खुशी एक बार फिर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये टेलर बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसने इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अपने सपने का साथ नहीं छोड़ा हो और अपने जिंदगी में कुछ बड़ा कर दिखाया हो? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।